हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। कबीरा तन पंछी बया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जहाँ जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। इस दोहे में कबीरदास जी का भाव है कि ये तन पंछी की तरह है, उड़ता रहता है। जहाँ जहाँ ये मन हमें ले जाता है, हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हम मन के दास हैं। और इस मनमुख से सन्मुख होने की यात्रा ही भक्ति है, प्रभु से प्रेम है। सत्संग हमारा, सत्संग के भाव और सत्संग की वाणी हमारा निरंतर मूल्यांकन से हम अपने भावों से पवित्र होते हैं, हमारे विचार पवित्र होते हैं। कल तक जो द्वेष भाव हमारे भीतर था, वो प्रेम बनने लगता है। जो हम जैसी संगत करते हैं, वैसा ही हमें फल मिलता है। मन यदि बुरे का संग करेगा, तो बुरा ही हम करने लगते हैं। जैसे कोई मदिरा पान करता है, कोई धूम्रपान करता है, कोई और बुरा कार्य करता है, चोरी करता है या हत्या करता है। जैसे भी अगर हम इन लोगों की संगति करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दुर्भावनाएं हमारे भीतर भी आएंगी। लेकिन ये प्रभु की अहेतु की कृपा है, उनका करुणा निधान होना उनका स्वभाव है कि वो हर जीव पर करुणा की दृष्टि ही रखते हैं। भक्त वत्सलता उनका स्वभाव है। वो कभी भी जीव का अमंगल नहीं करते। जो भी परिस्थिति, चाहे वो दुख की हो, प्रतिकूलता की हो, दर्द की हो, कैसी भी अवस्था हो, हर स्थिति भक्त को सीख देने के लिए आती है, तपाने के लिए आती है। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित ना डगमग मेरा हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के ही चरण में सच्ची शांति मिलती है। जब हम समर्पित भाव से शरणागत हो जाते हैं, हमारे मन में एक ही पुकार होती है, हे नाथ मुझे संभालो। हे नाथ मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे अपने हैं। जब ये अंतरात्मा से ये पुकार उठती है, तो भगवान तुरंत उस शरणागत भक्त को अपने हृदयस्थ कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। ये मन हमें भटकाता रहता है, तरह तरह के ऑप्शंस देता है। जब भी हम भजन कीर्तन सत्संग में बैठते हैं, तो मन नहीं टिकता, क्योंकि मन की आदत है घूमने की। ये मन एक प्रेत की तरह है, उस प्रेत की तरह है जिसे जो एक किसी को मिला था, ऐसी कहानी कहीं पढ़ी हुई है कि उसके पास एक जिन प्रकट हो गया। ऐसा जब भी वो चिराग रगड़ता, तो वो जिन प्रकट हो जाता था और वो हर वक्त उससे काम मांगता था। तो वो हर वक्त काम क्या करवाए, वो जिन है, वो तुरंत सब कार्य कर देता था। लास्ट में उस मनुष्य ने युक्ति निकाली कि उसे एक डंडा दे दिया, बड़ा सा डंडा, कि उसे ज़मीन में रौंप दिया कि तुम इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ऐसा करते करते उस जिन ने फिर उसे परेशान करना बंद कर दिया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है। लेकिन ये मन की अवस्था भी ऐसी ही है। इसको सिर्फ भटकना आता है, घूमना आता है, इधर उधर इधर उधर मन भागता ही रहता है। लेकिन जब गुरु कृपा से मन में राम रूपी ध्वजा का झंडा रोप दिया जाता है, कृष्ण रूप झंडा रोप दिया जाता है, तो ये मन सिर्फ उसी के आर बार चक्कर काटता है, उसी का हो जाता है, उसी में ही रमने लगता है। तब ये मन सन्मुख होने की यात्रा में हमारी मदद करता है। हम ईश्वर की ओर चल पाते हैं, उनका नाम सुमिरन कर पाते हैं। और जब भजन भाव या सत्संग में हम बैठते हैं, तो हमारा मन लगने लगता है, हमें वो प्रभु की बातें अनुकूल लगने लगती है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जिस तरह पित्त का रोगी मिश्री खाता है, तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि मन में संसार भरा है। ठीक इसी तरह हमारे भीतर जैसे संसार भरा है, तो हमें राम नाम मीठा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम
उस मिश्री को चबाते रहते तो वो धीरे धीरे मीठी लगने लगती है, विकार दूर होने लगता है, रोग दूर होने लगता है। इसी तरह नाम रूपी दवाई जो भव रोग का इलाज करती है, वो आपके शारीरिक और मानसिक रोगों का भी इलाज करती है। जब आप नाम लेना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा क्रिएट होती है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक आत्मशक्ति क्रिएट होती है। आत्मबल को बढ़ाने का एक ही उपाय है, राम नाम या कृष्ण नाम का सुमिरन। हर वक्त हम मन ही मन उनका स्मरण करते रहें, थोड़ी देर उन एकांत में बैठें, थोड़ी देर उनका नाम लें, अपने आप को अपने भीतर देखने का प्रयास करें, संसारिक आंखें बंद करके भीतर की आंखें खोलने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। जल्दी से कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी रोग की औषधि लेते हैं तो वो भी आपको खुराक में दवाई बताता है, ऐसे खाना, 4 दिन में खाना, 5 दिन में खाना, 3 टाइम खाना, 2 टाइम खाना। अगर आप उस दवा को एक साथ सारी खा ले तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, बल्कि आपके साथ कोई और परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर छोटी सी शारीरिक अवस्था में ये दिक्कत है तो आप सोचिए कि आप एक साथ आप 24 घंटे तो भजन कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आप स्मरण हर वक्त कर सकते हैं। पूजा पाठ कर्म कांड निश्चित समय पर नियम पर अपना करिए, जैसे भी आप करते आए हैं सदा से। हम आप कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमने अपने हिंदू धर्म में यही सीखा। देवी देवताओं का पूजन, भजन कीर्तन, सत्संग सब हमने जन्म से सीखा, लेकिन वो क्रियाएं ही सीमित होकर रह गई, क्योंकि हमने जो बचपन से जिन चीज़ों को समझा और हमने अपने चारों तरफ वो बाउंड्रीज़ बना ली। इस भगवान को नहीं पूजेंगे तो वो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, वो भगवान नहीं पूजेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम बहुत कुछ ये सब सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे को यही संस्कार मिले, हमने यही सीखा। लेकिन जब सत्संग से हमारे मन में ये विवेक जागृत होता है कि सत्य क्या है, सत्य ईश्वर क्या है। ईश्वर एक अनुभूति है जो कण कण में है, जहाँ वो कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में भगवान है, लेकिन दिखता उसे ही है जिसकी आंखों में प्रेम हो, जिसके भीतर सत्य हो, जिसे ईश्वर की चाह हो। आपको चाह होती है, आपकी प्रबल इच्छा होती है, तो आपका संसारिक मित्र भी आपसे मिलने आ जाता है, और हम हैरान होते हैं कि हमने इन्हें याद किया और ये मिलने आ गए। इसी तरह जब हमारी भगवान के प्रति प्रबल चाह बनती है, इच्छा बनती है उनकी ओर चलने की, भजन सत्संग कर्मकांड पूजा मंदिर जाना तीर्थ जाना सब एक क्रियाएं हैं, प्रोसीजर हैं, जो हमें समझ में आए हम करते रहें, शास्त्र पढ़ें या कुछ भी जो ग्रंथ पढ़ें, जो भी हमें अनुकूल लगे, उन कार्यों को करते करते ही हमें ये विवेक जागृत करना है, अपने भीतर इस सत्य को मानना है कि परमात्मा एक है और हर एक में है। हर जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य में ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। ये बातें हमने पढ़ी हैं और हम मानते भी हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर भी नहीं करते, तो हम उनकी तह में नहीं जाना चाहते। हम उन चीज़ों को समझना नहीं चाहते कि ये सत्य क्या है, कि ईश्वर कण कण में है। तो हम क्यों नहीं देख पा रहे, उसका अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, हम उसको फील कैसे करें। फील करने के लिए आपको जड़ को सींचना पड़ेगा। पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होगा। जड़ है आपका भीतर, आप स्वयं आप अपने आप को पहचाने, अपने भीतर अपने आप को भाव से सींचिए, अपने आत्म मंथन से अपने विकारों से निकलिए, अपना चिंतन करिए। अपने चिंतन से हमारे भीतर दैवी अनुभूति होने लगती है, प्रेम प्रकट होने लगता है, सत्य का प्रकाश होता है। और जितना हम सत्य का संग करते हैं, झूठ का त्याग करते हैं और करुणा और प्रेम की भावना के साथ चलते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ चलते हैं, उतना ही हमें ईश्वर का अनुभव होने लगता है। ईश्वर का ही हम सभी अंश हैं, ईश्वर हमारे भीतर ही है, हमसे अलग नहीं है। लेकिन उनको अनुभव करने के लिए भक्त की, प्रेमी की आँख होनी चाहिए,
उसी की आँखों से ईश्वर का दर्शन होता है। और उस नज़र को प्रेमी की नज़र बनाने के लिए हमें सत्संग और नाम जप का सहारा लेना पड़ता है। नाम जप से नाम में ही नामी मौजूद है, ये मानते हुए जब हम नाम जप करते हैं और ईश्वर की लीला चिंतन में डूबने लगते हैं तो हमारे भीतर के विकार एक एक करके निकलने लगते हैं और धीरे धीरे बचता है शून्य, सिर्फ कृष्ण, जो एक निराकार अवस्था है। उसका रूप हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो रूप हमें अपने भीतर दिखाई देता है वही सत्य है, वही प्रेम है और वही कृष्ण है। इसलिए हमेशा सत्संग और नाम जप से जुड़े रहें और इष्ट की ओर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।